मैं रोहित निषाद। लोन के नाम पे फर्जीवाड़ा, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल किस तरह से लोन के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपने स्कैम तो सुना होगा, ऑनलाइन स्कैम के माध्यम से भी लोग पैसा लूट रहे हैं। किसी भी कॉल के माध्यम से OTP वगैरह या किसी भी अन्य साधनों के उससे ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक ऐसा ही मामला हरिद्वार से सामने आया हुआ है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक फाइनेंस कंपनी जो कि जानी मानी फाइनेंस कंपनी है, पीरामल फाइनेंस कंपनी। इसमें एक एजेंट के द्वारा एक फाइल लगाई जाती है कुछ साल पहले, कुछ नहीं लगभग 1 साल पहले एक फाइल लगाई जाती है जिसमें बबली नाम की एक महिला ने आरोप लगाया हुआ है कि उससे 50,000 रुपये की ठगी की गई है। तो ठगी का मामला, कुछ जो एजेंट होते हैं जो अपने आप को एक DSA बताते हैं, उसी DSA के माध्यम से ही इस ठगी को अंजाम दिया जाता है। तो जैसा कि मामला हरिद्वार से सामने आया हुआ है कि इस महिला ने एक लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लगभग 5 लाख रुपए का लोन था, जिसमें इन्हें एजेंट के द्वारा बताया गया कि इनका 9% पे लोन करवाया जाएगा, 9% सालाना की दर पे इनका लोन करवाया जाएगा। तो लोन भी इनका हुआ, लेकिन उससे पहले एजेंट की शर्त थी कि 50,000 रुपये उसको बतौर कमीशन के तौर पे दिए जाएं। तो उस कमीशन को देना उनकी मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि उनकी लोन ज़रूरत थी। तो उसी ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने मजबूरी में अपना लोन करवाने के लिए हाँ बोल दिया, जिससे पहले उनसे लॉगिन फीस के नाम पर पे ठगी हुई। उसके बाद इनका लोन भी सैंक्शन हो गया, लेकिन लोन सैंक्शन होने के दौरान इनको ब्याज दर की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं करवाई गई, जो कि बैंक का एक फ़र्ज होता है कि उनको उनके ब्याज दर की जानकारी पूर्ण रूप से कस्टमर को दिया जाए। तो ऐसे ही वो कस्टमर 50,000 रुपये अपनी कमीशन लेकर के उनका लोन करवा देता है, साइन करवा देता है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब कस्टमर को पता चलता है किसी अन्य बैंक में कि उनका जो ब्याज है वो कम से कम 15% पे, 15 से 20% पे उनका ब्याज दर लगाया गया है, तो कस्टमर इस समस्या को लेकर के लगभग 2 या 3 महीनों से बैंक के चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उन्हें समाधान नहीं मिला। इससे साफ जाहिर ये होता है कि इसमें बैंक की भी मिलीभगत हो सकती है। कुछ बैंक के एम्प्लॉय ऐसे एजेंट जो फर्जी एजेंट हैं, इनके द्वारा कुछ फाइलों को पकड़ते हैं और आपस में वो कमीशनों को शायद बांटते भी होंगे। इससे साफ पता चलता है। अभी मैं आपको एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बैंक के कर्मचारी की मिलीभगत है। पता करने पे पता चला कि ये रवि झा जी हैं जो इस ब्रांच के हेड हैं। बिना इनकी सहमति के इस केस को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो साफ साफ आपको अभी वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार एक पीड़ित महिला ब्रांच में पहुंचती है, अपने कुछ सवाल पूछती है। मेरे द्वारा भी वहां पे सवाल पूछे गए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ब्रांच के एम्प्लॉय से नहीं प्राप्त हुई। तो आप सभी को मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो संपूर्ण तरीके से सभी दस्तावेजों की जांच कर लें। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि बिना आपके सिविल स्कोर के बैंक आपका लोन नहीं करता है। किसी भी प्रकार का कोई सेटलमेंट हो, ओवरड्यू हो या कोई भी बाउंसिंग हो, इन केसों पे कोई भी बैंक आपका लोन नहीं करता है। आपको कितना भी एजेंट बता दे कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं आपका लोन करवा दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का मामला सामने आ सकता है। तो आपको इससे सावधान होना है। ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ आपको सतर्क करने के लिए और एक जानकारी के लिए कि अगर आप लोन लेते हैं तो हर एक प्रकार की जानकारी आप बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा ले लें। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका सिविल ठीक है, 700 प्लस है या ठीक है बिल्कुल, अगर आपकी किस्तें प्रॉपर चल रही हैं, 680 है या 650 भी है, बैंक उस पर भी लोन कर देता है। लेकिन ये जानकारी आपको पहले बैंक से ले लेनी चाहिए, क्योंकि एजेंट आपको गुमराह करेगा अपनी कमीशन के लिए और अपनी जो ठगी को अंजाम देते हैं उसके लिए। कमीशन भी ली गई है। हाँ सर, इनसे 50,000 रुपये कमीशन किस बात की ली गई है सर? पहली किस्त गई जैसे इसलिए कमीशन किसने ली थी आपसे? शाहिद ने ली थी। जो सब चेक बनाते हैं वो पैसा लेके जब चेक बनाएंगे आपका।
सर इनका कहना है कि इन्होंने कमीशन में दी है 50,000 रुपये की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका बैंक कमीशन लेकर के काम करता है, एक छोटा सा व्यापार करते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, नहीं, ठीक है, छोटा हाथी चलाते हैं हाँ। आप, ठीक है। आप बैठ जाओ बेटा, आपकी प्रॉब्लम है क्या? आप इसको बंद कर दो सर, नहीं सर, ये बंद नहीं कर सकते फिर तो कोई बात नहीं कर पाएंगे। सर, बात तो करनी पड़ेगी सर, बात तो करनी पड़ेगी सर। कस्टमर की प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम से परेशान हो रखा है वो। आप इसको बंद सर बंद नहीं हो सकता। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या है प्रॉब्लम? मुझे 9% का लोन बताया था कि हमारे यहाँ 9% का लोन होता है। ठीक है। 9% आप के इसको बंद कर बदले दो। मुझे 15% का ब्याज दे रही हूँ मैं, ठीक है। ठीक है ना ही, और फिर उसके बाद ना ही मुझे इंश्योरेंस का पेपर मिला, ना सेंस लेटर मिला। अब तक 1 साल मेरा लोन हो गया, ओके। ठीक है। फिर मैंने वो भी मुझे जब पता चला, मैंने IIFL में लोन अपने अप्लाई आपको कोई सेंसर लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया है? नहीं। नहीं दिया है। आपकी किस एम्प्लॉय से बात हुई थी, कोई नाम वगैरह? यहाँ पे शाहिद, शाहिद। तो उन्होंने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको? उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने बस यही बताया कि हमारे जैसे घर पे गए थे वो लोन के लिए, तो मैं तो यहाँ पे आई नहीं थी, नाम जानते भी नहीं थे। ठीक है। और वो मुझे घर में आए तो वो यहीं पे थे। सर बस देखो, कस्टमर की समस्या तो सुननी चाहिए ना आपको, सर मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, पर आप लेकिन सर जवाब तो देना पड़ेगा आपको ऑन कैमरा, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन करी है तो मुझे उसका भी एक्शन लेनी पड़ेगा। तो आप जवाब नहीं देना चाहेंगे अभी इस मामले में? सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं देना चाहेंगे इस केस के बारे में? और फिर दूसरी बात, मुझे 50,000 रुपये भी लिए थे उसने मुझसे, शायद ने जो ठीक है। चेक बनाते हैं सर, वो 52% कमीशन लेते हैं, तब उसके बाद में चेक लेते हैं आपका। और जब मेरी मजबूरी थी चेक लेने की, तो मैंने पैसे दिए थे। हम किसी भी प्रेस के कोई सामने भी नहीं कहेगा apply इस चीज़ नहीं को है कि मैंने पैसे लिए। जवाब देने के लिए। ठीक है, 2% ये आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है सर? समझ गए। 2% दिए थे हमको। आपको जो भी ओके। परेशानी है आप मेरे को बताओ, मैं उसका समाधान दूंगा। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि किस प्रकार से जो ब्रांच के हेड रवि झा जी हैं, एक पीड़ित की बात को नहीं सुनते हैं। एक पत्रकार मेरे द्वारा भी सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने मेरे भी सवालों का किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ यह पता चलता है कि ये जो ब्रांच के एम्प्लॉय होते हैं, अब बिना इनकी सहमति के कोई भी एजेंट इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता। चंद कमीशन के चक्कर में ये कस्टमर के साथ खिलवाड़ करते हैं, महंगे ब्याज दरों पे उनको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन फीस ये कस्टमर से लेते हैं, 5 से 10% से 20% तक की कमीशन ये आपसे वसूल लेते हैं। लेकिन जब आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ब्याज को भरते हैं तो आपको साफ पता चलता है कि महंगे दर पे आपको लोन दिया गया है। तो आपको सतर्क होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो बैंक से हर एक प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी ज़रूर लें। कितने समय के लिए आपका लोन किया गया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका लोन किया गया है, हर एक प्रकार की जानकारी आप बैंक के कर्मचारी से लें। यह आपका अधिकार है। धन्यवाद।